बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगी रमज़ान के बारे में। रमज़ान एक ऐसा पाक और बरकतों वाला महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। वही कुरान जो इंसानियत को सीधा और सही रास्ता दिखाता है। यह वही महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान पर रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और पूरी दुनिया में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज किए गए? क्या रोज़े सिर्फ इसी उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़े रखते थे? और क्या आप जानते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा सबसे अलग क्यों था? वो कैसे रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम का खास रोज़ा क्या था और वह आम रोज़ों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोज़े रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे? उनमें फ़र्क क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोज़ा रखने का हुक्म मिला? और क्यों, क्या आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोज़े रखते थे? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं रमज़ान के महीने में पहली बार कुरान कब और कहाँ नाजिल हुआ? रमज़ान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं यहूदी और ईसाई कौम भी रोज़ा रखते थे, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह बकरा में आयत नंबर 183 में फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोग पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान में जब कोई रोज़ेदार सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर भूख और प्यास रहता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उसे सब्र का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। इस महीने के फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में बरकत डालता है और गरीब से गरीब इंसान को भी अपनी नेमतों से नवाज देता है। इसीलिए इस महीने को माह बस्ते रिज़्क़ भी कहा जाता है। हर मुसलमान इस पाक महीने में ख़ास तौर पर हर गुनाह से बचता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम तारीख़ी और मजहबी हवाले से देखें तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़ा रखने की शुरुआत हो चुकी थी और यहीं से रोज़ों की एक लंबी पाक और सब्र से भरी तारीख शुरू होती है। बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोज़ा रखा करते थे और यह भी कहा जाता है कि जब जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने तौबा की तो उन्हें तौबाओं के लिए यहोवा रोज़े रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कुल 36 दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने के चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखे जाते थे। यह वही तारीख है जब चाँद पूरा मुकम्मल और बेहद रोशन होता है, जिसे आप हम 14वीं का चाँद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 रोज़े रखे और वह भी नई तारीखों में। लेकिन इन रोज़ों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान नूह से निजात मिलने पर शुक्र के रोज़े कहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था, सबसे खास था। वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते, यानी पूरे साल में आधा साल रोज़ा, और यही रोज़ा अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा बताया गया है। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीना 9 दिन रोज़ा रखते थे। महीने के शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे। लेकिन कुछ रिवायतें हमें बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा महीना भी रोज़ा रखते थे। अब बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका वाकई सबसे अलग था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लगातार 3 महीने रोज़ा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि इन रोज़ों की बरकत से तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे और हम कलाम का सिर्फ हासिल करोगे। जब 3 महीने पूरे हो गए और अल्लाह से बात करने का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, इतने दिनों के बाद, रोज़े के बाद क्या मैं मुलाकात कर सकता हूँ? और इसी हाथ से उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन
अल्लाह के हुक्म में बिना इजाज़त दखल था, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें और 10 दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़े 40 दिन पूरे हुए। कुरान मजीद में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोज़े का भी जिक्र मिलता है। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोज़ा भूख और प्यास का नहीं था, बल्कि किसी से बातचीत न करने का था, यानी खामोशी का रोज़ा। कुरान मजीद के सूरह बकरा आयत नंबर 183 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अम्बिया और फिर इमामुल अम्बिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी उम्मतों को जोड़ते हैं। तरह हर उम्मत पर नमाज फ़र्ज की गई, उसी तरह हर उम्मत पर रोज़े भी फ़र्ज किए गए। पिछली उम्मतों के रोज़े उनके हालात के मुताबिक थे। रोज़ों की तादाद, वक्त और तरीका आज की उम्मत से अलग था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़ा हिजरत के 1.5 साल बाद 10 साबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज किए गए। और यही है रमज़ान के रोज़ों की पाक सब्र भरी और रूह को रोशन करने वाली तारीख। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माह रमज़ान वही मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। वह कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है, सही और गलत के बीच फ़र्क बताने वाला है। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो कोई इस महीनों को पाए उसे इस बरकत वाले महीने में रोज़े रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र में हो और उसके रोज़े छूट जाए तो अल्लाह पाक ने रियायत दी है, वह उन रोज़ों को बाद में पूरा कर सकता है। हमारा रब बड़ा मेहरबान है, उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने में रोज़े रखें, और अगर किसी मजबूरी से कभी कोई रोज़ा छूट जाए तो उसे बाद में ज़रूर पूरा कर ले। और हाँ, हमें अल्लाह की इस अजीब नेमत पर दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। आगे हम भी जान लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूदी और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा बड़े एहतराम के साथ रखा करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम 10वें मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दी थी, और इसी दिन हमारे रब ने समुद्र में रास्ता बनाकर हमें दरिया नल से पार कराया था। इसी शुक्राने में हम इस दिन रोज़ा रखते हैं। यह सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात को तो हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखा करो। यहूदी एक रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रोज़ा रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। फिर जब कुछ वक्त गुजरा तो हर महीने 3 रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। चांद के 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को मुसलमान बड़े शौक और एहतराम से इन रोज़ों को रखा करते थे। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो इन रोज़ों को सुन्नत रोज़ों का दर्जा दे दिया गया। रमज़ान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब इस महीने की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पूरे महीने दरवाजे बंद नहीं होते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोज़ेदार की मग़फ़िरत फरमा देता है। सोचिए कितनी बड़ी रहमत है। इस्लाम में ज़्यादातर अमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे के याद और कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। जैसे अराफात के मैदान में हज का फ़रीज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की यादगार, कुर्बानी करने का अमल हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और सफ़ा मरवा की सैयदा हाजरा के उन कदमों के याद है जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हुए उठाए थे। यह दिन सिर्फ हुक्मों का नहीं, यादों, कुर्बानी और मोहब्बत का दिन है, और रमज़ान से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। इसी तरह मेरे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज फरमाया करते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में भूखा और प्यासा रहना पसंद फरमाया। और अल्लाह पाक को अपने महबूब का यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने रोज़े के लिए माह रमज़ान को ही चुन लिया, और पूरे रमज़ान शरीफ के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज कर दिए गए, ताकि मैं हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यादगार बाकी रहे और मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। अल्लाह के नेकमत बंदे रोज़ा रखा करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखते थे।
حضرت نوح علیہ السلام اکثر پورے سال روزے رہا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن بنا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے سے انسان پرہیز اور متقی بنتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کے بارے میں بھی دین ہمیں حکمت اور محبت سکھاتا ہے۔ بچوں کو دھیرے دھیرے روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے تاکہ جب بچہ بالغ ہو تو روزہ اس کے لیے بوجھ نہ بنے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جب بچہ قریب 10 سال کا ہو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان میں روزے کی تعلیم دی جائے سمجھداری سے، تاکہ اس کا دل عبادت کی طرف جھک جائے۔ تو یہاں تھی رمضان کی خوبصورت کہانی۔ اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔